हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हमारी 3 दिन की ट्रिप, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ पर घूमे थे और हमने क्या क्या करा वहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं रेडी हो गई थी नहा धोकर तैयार होने के बाद हम लोगों ने बनाया था लंच, जो कि हम खाएंगे ट्रेन में बैठ के। तो लंच में हमारी थी ये पूड़ियाँ और आलू की सब्जी। तो अभी ये खाना बन रहा है, फिर इसको हम पैक करके रख देंगे बैग में, जो हम ले जाएंगे, फिर हम ट्रेन में बैठ के खाएंगे। फिर उसके बाद सारे बैग्स पैक करके हमने बाहर रख दिए थे, ये देखिए। फिर हमने सारा सामान ई रिक्शा में रख दिया, जिससे हम स्टेशन जाएंगे, जिसमें बैठ के। देखिए, सब लोग हमारे घर के हमें बाय कहने के लिए गेट पे आ गए थे। फिर देखिए, हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं सब। सो हम पहुंच चुके हैं अपने अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फिर हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमारी ट्रेन आएगी, जो कि है अलीगढ़ से दिल्ली तक। तो हम जल्दी जल्दी अपना सामान लेके जा रहे हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हमने किया अपने सारे बाकी बचे हुए रिश्तेदारों से मिलन, जो कि हमारे साथ ट्रिप पर जा रहे थे। तो वो डायरेक्ट स्टेशन पर ही मिले थे हमें। तो कुछ हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी यहाँ पर। फिर यहाँ पे हम सब बैठकर बात कर रहे थे जब तक हमारी ट्रेन नहीं आ रही थी। पर गाइस, स्टेशन पहुंचने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी ट्रेन छूट गई थी। फिर हमने कैब बुक करी थी, जिसमें बैठकर हम दिल्ली गए। 3 घंटे कार में सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। फिर देखिए, हम लोग लिफ्ट में चढ़ के जा रहे हैं स्टेशन पर पहुंचने के कुछ टाइम बाद हमारी ट्रेन आ गई थी, जो कि थी श्री माता वैष्णो देवी कटरा की। तो जिसमें हम लोग बैठ गए थे। देखिए, हम सब बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पर। फिर यहाँ पर हमने खूब बातचीत करी थी, हंसी मजाक, काफ़ी सारी फैमिली एक साथ। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी थी सुबह 6:30 बजे वैष्णो देवी। तो यहाँ पर हो रही थी बहुत ज़ोर से बारिश, एकदम ठंडा मौसम हो रहा था यहाँ पर सुबह सुबह। फिर हम जा रहे हैं स्टेशन से अपने होटल रूम की तरफ, जहाँ पर हम नहा धोकर फ्रेश होकर जाएंगे अपनी चढ़ाई की ओर। दे लाइट क्यों बंद करी? लाइट के संगी पर दूर
पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, रानी ने बुलाया है। जय माता। हर जगह कैमरामैन हर जगह चले। फिर थोड़ी देर चढ़ाई करने के बाद हम यहाँ पर रुके थे चाय पीने, जहाँ पर हमने चाय नाश्ता करा था। सब लोग यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने कुछ रील्स भी बनाई थी काफ़ी सारी। फिर हम चल दिए थे दोबारा चढ़ाई की तरफ। फिर चढ़ाई करने के बाद हमने यहाँ पर खाया था दोपहर में कढ़ी चावल, जो कि थी 50 रुपये प्लेट। फिर रास्ते में हमें मिला था ये हिरन, कहते हैं इसके दर्शन करने से आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है ये रास्ते में हिरन। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भवन पर। पूरे 5.5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद सब लोग इतना थक चुके थे। फिर फाइनली हम पहुँच गए थे भवन पर। फिर यहाँ पर हमने लॉकर में बैग्स और अपने फ़ोन्स जमा करके हम गए थे अंदर मेन मंदिर की तरफ। मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने शुरू कर दी थी भैरव बाबा के लिए चढ़ाई। यहाँ पर जब तक हम मंदिर से दर्शन करके आए थे तो रोप वे बंद हो गया था, क्योंकि उसका टाइम था 5:30 बजे तक। फिर हमने पैदल ही चढ़ाई शुरू करी थी भैरव बाबा की, जो कि फिर हम 1 घंटे में हमने कंप्लीट कर दी थी। हम पहुँचे थे ऊपर 7 बजे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमने उतरना शुरू कर दिया था, जो कि हम पैदल ही उतरेंगे यहाँ से भी। फिर रास्ते में हमने काफ़ी बार ब्रेक लिया था, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। तो हम थोड़ी देर चलने के बाद बैठ जाते थे बार बार। उतरते उतरते हमें काफ़ी लेट हो गया था, जिससे पूरा रास्ता खाली हो चुका था। फिर अर्धकुंवारी पे पहुंचने के बाद यहाँ पर हो रहा था लंगर, जिसमें हमने यहाँ पर खाना खाया था, जिसमें थे दाल चावल। तो आप अगर आएँ तो आप यहाँ पर रुककर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर फ्री लंगर सेवा होती है। फिर खाना खाने के बाद हमने शुरू कर दिया था उतरना। अर्धकुंवारी पे से वहाँ पे मेरे साथ
में जाओ जी, ये मत। पूरे 10 से 12 घंटे चलने के बाद हमारे पैरों पर बहुत दर्द हो रहा था। फिर हम यहाँ पर एक दुकान पर रुके थे जहाँ पर हमने अपने पैरों की मसाज करवाई थी, जिससे हमें काफ़ी देर तक तो आराम मिला था। पर फिर मसाज रुकने के बाद हमारे पैरों में वापस से दर्द शुरू हो गया। फिर मसाज कराते ही हम चल दिए थे वापस से मेन गेट की तरफ। रूम पर पहुँचते ही हम सो गए थे। फिर गाइस नेक्स्ट डे चालू हो चुका है, जिसमें हम लोग अब जा रहे हैं नगरकोट की तरफ, जहाँ पर हम मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी हम नहा धोकर रेडी हो रहे हैं। फिर हम यहाँ से जा रहे हैं कटरा से पठानकोट रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर पहुंच चुके थे हम सुबह 8:30 बजे। फिर वहां पर जल्दी से हम अपनी ट्रेन में बैठ गए। फिर हमने ट्रेन में बैठ के ही चाय नाश्ता किया था। तो हम ये सब बैठ चुके हैं ट्रेन में सीट पे अपनी अपनी, जहाँ पर हमने पूरे 3 घंटे का सफ़र किया था। फिर हम 3 घंटे बाद पहुँचे थे। तीन घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके थे पठानकोट रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारी बस आएगी, जो कि हमने पहले से ही बुक करी थी ट्रैवलर, जिसमें बैठकर हम जाएंगे नगरकोट कांगड़ा मंदिर। स्टेशन से निकलते ही हमारी बस खड़ी थी बाहर स्टेशन के, जहां पर हम सब लोग बैठ चुके हैं अपनी अपनी सीट पर। बस में पूरा 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने नगरकोट कांगड़ा मंदिर। नगरकोट पहुंचते ही हम चल दिए थे मंदिर की तरफ, जहां पर काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आरती का समय हो चुका था। हम पहुंच चुके थे यहाँ पर 6 बजे। फिर हम आधा घंटा वेट करा था हमने। फिर यहाँ पर 6:45 बजे से आरती शुरू हो गई थी, जिसके कारण काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। चलो वीडियो कॉल चल। रीना का जोड़ते हमें।
रात को नगरकोट के दर्शन करने के बाद हमने एक रूम बुक किया था। फिर देखिए ये है हमारा रूम जिसमें हम आज रात को स्टे करने वाले हैं, जिसमें था 3 डबल बेड, जिसमें हमारी 3 फैमिली थी। तो हम लोगों ने एक ही सिंगल रूम बुक किया था जिसमें हम सब एक साथ रुकेंगे। फिर यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा तीसरा दिन। तीसरे दिन हमने करे थे ज्वाला जी के दर्शन, जो कि है कांगड़ा में। नगरकोट से हम आए थे यहाँ पर 3 घंटे का सफ़र करके ज्वाला जी मंदिर। इस मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, जिसमें भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लग रही थीं। तो इधर हमारा बहुत देर में नंबर आया था दर्शन करने के लिए, तो जिससे हम अगले मंदिर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी फिर शाम को, जिससे फिर हम ट्रेन तक नहीं पहुंच पाते अगर हम दूसरे मंदिर जाते तो। इसीलिए फिर हम इसी मंदिर के दर्शन करके चल दिए थे स्टेशन की तरफ। थोड़ी देर फ़ोटोज़ खींचने के बाद हमने यहाँ पर करी थी कुछ शॉपिंग, जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स मिलते हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो आप यहाँ पर आए तो कुछ कुछ अपना सामान अपने परिवार के लिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर वैसे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं आइटम्स में, जो कि चूड़ियाँ, ईयरिंग्स, ब्रासलेट्स वगैरह। तो आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ पर हमने कोल्ड ड्रिंक और पाव भाजी और काफ़ी सारे आइटम्स खाए थे।
क्योंकि सबको भूख लग रही थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हम यहाँ पर आके हमने खाया। खाना पीना खाने के बाद हम चल दिए थे अपने स्टेशन की तरफ, जो था पठानकोट रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन थी अलीगढ़ के लिए। फिर देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी थी शाम को 5 बजे। फिर रात को हम लोग ट्रेन में सोने के बाद सुबह पहुँच चुके थे अलीगढ़, जो कि हम पहुँचे थे 10 बजे। फिर हमने सारा सामान अपना बाहर गेट पे रख दिया, जिससे हम स्टेशन पर आते ही उतर जाएं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ से चली जाएगी। थोड़ी देर बाय बाय कर दो रनु बाय कर दो। बाय कर दो बाय उसमें करो, इसमें बाय बाय कर दो बाय 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 कर दो प्रणु बाय बाय। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगढ़ स्टेशन पर 10 बजे। फिर हम इस ट्रेन में से उतर चुके थे, सारा सामान उतार रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर एक दूसरे से बाय बाय कहने के बाद हम लोगों ने अपना अपना सामान ट्रेली में रख दिया था। फिर हम लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए थे। पूरी ट्रिप ख़त्म होने के बाद फाइनली हम पूरे 4 दिन बाद आ चुके हैं अपने घर वापस। तो बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि हमें बहुत थकान थी सफ़र की। तो इतने दिन बाद अपने घर पे आकर एक सुकून सा मिल रहा था। अपने घर पे आने के बाद एकदम फ्रेश फील हो रहा था। बहुत खुशी होती है ना, इतने दिन बाद अपने घर लौट कर आए अपने घर पे। तो ये थी हमारी 3 दिन की ट्रिप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।